मैं राकेश कुशवाहा। ये मेरे खेत में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमको एक तो लागत में कमी आएगी और दूसरी बात हमको शुद्ध देसी खाद जो है ना प्राप्त होगा। किसानों को अगर अपनी लागत में कमी करना है तो उनको रासायनिक खाद का उपयोग कम कर देना चाहिए। रासायनिक खाद जितना आप डालेंगे, जितना केमिकल आप जो है ज़मीन में डालेंगे, तो आपकी ज़मीन कमज़ोर होगी, फसल नहीं होगी और आपकी दिनों दिन लागत बढ़ती जाएगी। और ये कोई शासन से सहायता नहीं है। अगर हम रासायनिक खाद 20-20 हज़ार रुपये का डालते हैं तो गोबर की खाद तो उससे भी सस्ती होती है। वर्मी कंपोस्ट आप बनाएं, खेत में इस तरह बनाएं कि कहीं छाया हो, और अगर उसमें छाया नहीं है तो आपके यहाँ गन्ना का जो वेस्ट होता है ऊपर का भाग, जिसको हम बड़ुआ कहते हैं, तो उसको भी आप रख सकते हैं। और उसमें जो है ना आप एक झोपड़ी जैसी निर्माण कर सकते हैं, जिससे क्या होगा उसमें ऊपर आप पानी चला दीजिएगा और जिससे उसमें ठंडाई बने रहेगी। आजू बाजू भी आप जो है उससे उसको लगा सकते हैं। और ट्यूबवेल रहता ही है खेत में, तो आप जो है ट्यूबवेल के पास वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करें और 1-2 पेड़ ज़रूर लगाएं। जैसे जामुन का वृक्ष है, जामुन जो है ना, जामुन से क्या होता है, जामुन के 2 फायदे हैं। एक तो आपको छाया देगा और दूसरी बात आपको फल देगा। आप देख रहे हैं जामुन का झाड़ और ये आप अमरूद का झाड़, और ये मेरा लगा है सौर ऊर्जा पैनल। तो आप देख रहे हैं कि जो सौर ऊर्जा पैनल से क्या होगा कि हमको 8 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बिजली मिलेगी और इसका जो है ना कोई खर्च नहीं है। मतलब आप जितने में मोटर जो है ख़रीदने मार्केट में जाओगे इलेक्ट्रिक मोटर, उतने में आपका सौर ऊर्जा पैनल लग जाएगा। इसकी लागत जो है मैंने जब लगवाया था तो सरकार इसमें किसानों के लिए, मोदी सरकार किसानों के लिए, शिवराज सरकार किसानों के लिए बहुत सब्सिडी दे रही है। लगभग जो है ना ये किसानों के लिए फ्री में लग रहा है। फ्री में ऐसा कि इसमें जो है ना जो सब्सिडी मिल रही है उसकी मतलब कुल लागत जो है ना 3 की है मेरे पास। तो 3 में क्या होता है, 3 में अगर आप मोटर लेने जाएं, डिलीवरी लेने जाएं और स्टार्टर लेने जाएं, डोरी लेने जाएं, पूरा मटेरियल आप लेंगे तो लगभग 30-32 हज़ार रुपये का आपका आएगा। और ये टोटल 35 हज़ार रुपये का लगा है। और इसमें ना आपको बिल चुकाना है, ना आपको कहीं से बिगड़ने का डर है कि लाइट फॉल्ट हो गई है, और ना करंट लगने का डर है। तो अगर किसानों को अपनी लागत कम करना है और उन्नति करना है, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाना है या अन्य काम करने हैं, तो आप अपनी जब तक लागत नहीं घटाएंगे, अपना हिसाब किताब नहीं लिखेंगे, अपने लागत मूल्य घटाएंगे, तभी आप उन्नति कर सकते हैं। अन्यथा उन्नति नहीं कर सकते। किसानों की लागत जो बड़े बड़े व्यापारियों ने है उनने बढ़ा दी है। जैसे रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयों का उपयोग, जहरीली दवाइयों, कीटनाशक दवाइयों, इनका अंधाधुंध उपयोग, नींदानाशक दवाइयों का उपयोग, इससे क्या हो रहा है, आपके सूक्ष्म जीव जो है वो ज़मीन के ख़त्म हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जीव तो ख़त्म हो रहे हैं, और उसमें जो केंचुआ आपके रहते थे ज़मीन में पहले, तो वो केंचुए भी ख़त्म हो रहे हैं। तो केंचुए क्या करते हैं, ज़मीन को भुरभुरा करते हैं। अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो है ये, मैं तो केंचुआ नेचुरल तरीके से पालता हूँ। मैं वैज्ञानिक तरीके से नहीं पालता। जो अपनी पुरानी पद्धति है कि झाड़ के नीचे हम देखते थे कि झाड़ के नीचे केंचुए बहुत रहते थे, तो मैंने झाड़ के नीचे केंचुआ पाल रखे हैं। इसमें अभी कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं बना था, लेकिन मैंने इसमें केंचुए
बहुत पाल रखे हैं झाड़ के नीचे। अभी मैंने साइड में रख दिया ये। आप देखेंगे कि इसमें कितने केचुए हैं, इतने केचुए हैं। इसकी रखरखाव ये है कि आपको जो है ना पानी देना है। इसमें गर्मी में तो डेली पानी देना है और ठंडी में आप देंगे। देखो ये क्या खाद तैयार कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट। इसको हम अभी सिर्फ बचा के रखे हैं, नीचे पन्नी बिछी है, साइड में जो है ना ईंट लगा के रखी है हमने और इनको ढक के रखा है। आप देखें केंचुए, कितने केंचुए आपको मिलेंगे इसमें। इतने केंचुए हैं कि अब भी ये बरसात तक हमारा खाद तैयार कर देंगे, वर्मी कंपोस्ट। और इससे क्या होगा, एक तो हमारी लागत नहीं आएगी, लागत में कमी हो जाएगी और हमारी ज़मीन स्वस्थ रहेगी, हमारा पानी शुद्ध रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। तो जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति जब शराब पीता है तो वो पहले जो है ना आधा पाव पीता है, एक पाव पीता है, लेकिन जब इसके बाद जो है ना उसका नशा 1-2 साल हो जाते हैं तो वो जो है ना 2 पाव पीने लगता है, फिर 3 पाव पीने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो है ना डेली उसको आदत बन जाती है, सुबह से शाम तक पीता है और उसका परिवार तबाह हो जाता है। इसी तरह ज़मीन में अगर हम रासायनिक खाद का उपयोग करते रहे तो हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी, नशीली हो जाएगी। और जब तक हम उतना खाद नहीं डालेंगे तब तक आपको उत्पादन उससे नहीं, उससे दूना खाद। जैसे आप अभी 25 किलो डाल रहे हैं तो अगर आप उसमें 50 किलो और फिर 100 किलो खाद, रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो आपकी ज़मीन में उत्पादन नहीं होगा और ना के बराबर होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि खाद, ये जो ना गोबर की खाद और ये कचरा है, ये आपके लिए वरदान है, निःशुल्क है। ये आपके घर में है, आप उसमें आग लगा देते हैं, आप उसको संभाल कर रखें। अभी मैं ढुलवा रहा हूँ, इसमें कचरा है और गोबर की खाद जो मिक्स है, इसको मैं टंकी में इसमें बनवा रहा हूँ, इसमें मैं भरवाऊँगा और 4 टंकी बन रही हैं। तो इनमें लगभग कम से कम मेरी 10-12 टन जो है ना तैयार हो जाएगी गोबर की वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी तो मेरे जो है इतने खेत के लिए 4 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 4 एकड़ के लिए आपकी इतनी वर्मी कंपोस्ट, 4 एकड़ नहीं, आप 10 एकड़ में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना एक तो 3 साल तक आपको उपज मिलेगी और आपको स्वस्थ फसल मिलेगी। जब आपका बच्चा पैदा होगा और वो कमज़ोर होगा तो उसको अनेक बीमारियां घेरेगी। इसी तरह पौधा होता है, पौधा अगर कमज़ोर होता है तो उसको अनेक बीमारियां घेरती हैं और हम दवाइयों का उपयोग करते हैं, दवाइयों से उसको जो है ना बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा खर्च बढ़ जाता है और हमको लाभ नहीं होता और आखिर में फसल हमारी ख़राब हो जाती है, मर जाती है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप अपने खेत में स्वयं की लागत से वर्मी कंपोस्ट बनाएं और कम से कम 2 जानवर, जिससे आपको दूध भी मिलेगा और गोबर भी मिलेगा। 2 आप गौएँ पाल के रखें या भैंस पाल के रखें। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना आपके बच्चों को दूध मिलेगा, आपको दूध मिलेगा, आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो आपकी संतान है वो दूध पिएगी तो तंदुरुस्त होगी, उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपको बीमारियों से लड़ने के लिए दूध बहुत ज़रूरी है और दूध शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध दूध का हम उपयोग करेंगे तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने पास 2 जानवर अवश्य रखवाएं और वर्मी कंपोस्ट बनवाएं, जिससे आपकी लागत कम होगी। मैंने देखा है कि ट्राली भर लोग 50-100 हज़ार रुपये का
खाद ले जाते हैं और अपने खेतों में डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि 10-20 साल बाद जो है आपकी ज़मीन बिल्कुल उपज नहीं देगी और आपकी लागत मूल्य बढ़ जाएगी। जय जवान जय किसान वंदे मातरम। एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है कि तंबूल चबावन जो करें और हर्र भूज के खाएं, दूध ब्यारी जो करें उन घर वैद न जाएं। तो हमारे यहाँ जो है न तंबूल यानी पान होता है, पान जो खाता है उसको बीमारियाँ नहीं घेरती। तंबूल चबावन जो करें हर्र भूंज के खाएं। हर्र होता है, हर्र बहेरा वाला एक फल होता है जो जंगल में पाया जाता है। तो उसको अगर भूंज के खाते हैं तो उससे आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। और हर्र भूंज के खाएं। दूध ब्यारी जो करें, दूध ब्यारी मतलब ब्यारी यानी शाम का खाना। शाम का खाने में आप दूध लेंगे या दूध पी के सोएंगे, शुद्ध दूध गाय का, तो आप बीमारियों से ग्रस्त नहीं होंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और हमारी जो पूर्वजों की परंपरागत खेती है उस पे हमको आना पड़ेगा। उस पे अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा जो कृषि प्रधान देश भारत है, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय शिवराज जी की जो किसानों की आय दुगनी करने की योजना है वो साकार होगी और उसमें हम सब भागीदार बने। यही मेरी सबसे निवेदन है। जय जवान जय किसान वंदे मातरम। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठें। सुबह की हवा और लाखों की दवा। सुबह आप जो हवा लेंगे उससे आपको ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी। सुबह की हवा और लाखों की दवा। जय जवान जय किसान वंदे मातरम।